Hi everyone, welcome to my channel @shortnote_learning। जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि ये मेरी पहली वीडियो है हिस्ट्री में। ये बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का। इसमें मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी कि हिस्ट्री स्टार्टिंग कैसे पढ़नी है। मतलब अक्सर मैंने देखा है, मे बी मैं गलत हूँ, हो सकता है कि गलत हूँ, लेकिन देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं कि डेट्स याद कर लेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद मिडाइवल में, उसके बाद फिर आपका एशियंट में आएंगे। तो ऐसे क्या होता है ना, बहुत बार चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मिक्सड हो जाती हैं कि कहाँ कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री को एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ाने की, जिससे क्या होगा ना, आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे को। जैसे अगर एशियन से स्टार्ट किया है मैंने, उसके बाद मिडाइवल आएगा, लेकिन उसमें भी बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे और एक दूसरे से लिंकअप होंगे, तो समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, ये पहला वीडियो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब हिस्ट्री को ऐसे हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एशियंट, मिडाइवल, फिर आपका मॉडर्न। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आएगा आपका फिर सेकंड आएगा आपका प्रोटो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, फिर लास्ट में आएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को भी अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से की बात, मतलब कि साक्ष्य जो मिले हैं उसके आधार पर अगर बात किया जाएगा, तो हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले प्री हिस्टोरिकल पीरियड से बात करते हैं, क्या है, कब से स्टार्ट हुआ ये पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल से बात करें तो ऐसा हिस्ट्री का पीरियड जहाँ पे राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि राइटिंग का, एक सेकंड रुकिएगा, ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ओके, कि राइटिंग से पहले जहाँ पे सिर्फ साक्ष्य क्या मिले हम लोग को, जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं आपके जैसे केव हो गया, केव मिला है, ठीक है, स्टोन मिला है। इसके आधार पे ही जैसे यहाँ पे देखिए मिला है, एविडेंस मिला है, आपका टूल्स हो गया, टूल्स मिले हैं, केव है, पेंटिंग है। इसके आधार पे बताया जाएगा कि ये कौन सा पीरियड है हिस्ट्री का। ठीक है, तो ऐसे वो पीरियड जहाँ पे राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था, सिर्फ आदमी ये सब टूल्स के, केव या पेंटिंग के, इसे देख करके बता रहे थे, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ये कब से कब तक है, तो ये आपका 2.5 मिलियन BCE से लेकर 10,000 BCE तक है। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या था इस पीरियड में, इस पीरियड को हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये पीरियड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, ये पीरियड आपका स्टोन एज से लेकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले तक, उसके पहले तक उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, तो इस पीरियड में वो क्या क्या मिला, वहाँ पे रिटन तो कुछ नहीं था, तो क्या मिला, इसमें मिला आपको, यहाँ पे ह्यूमन क्या करते थे, हंटिंग। टोटली ये लोग हंटिंग पे ही डिपेंड थे। इन लोगों के पास रफ टूल्स होते थे, ओके, स्टोन के टूल्स होते थे। ये लोग केव में, यहाँ पे फायर जो है सबसे पहले इसी पीरियड में डिस्कवर किया गया था। ओके, तो आपका सबसे पहले उसके बाद आपका तो इस एज को भी, इस स्टोन एज को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पैलोलिथिक एज, फिर है आपका वन सेकेंड, मेसोलिथिक एज, फिर है नियोलिथिक। ओके,
तो पैलियोलिथिक एज में क्या है, पैलियोलिथिक एज में बात की जाए तो वहाँ पे स्टोन मिलते थे, बड़े बड़े स्टोन होते थे, रफली स्टोन होते थे, लेकिन वहाँ पे वो लोग केव में रहते थे और वहाँ पे फायर का डिस्कवर किया गया था। उस एज को हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पर उसका साइट पूछ लिया जाए तो भीमबेटका है जो एमपी में है, हुंगी है वैली जो कर्नाटक में। ओके, तो उसके बाद है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक आपका 10,000 से लेकर के 8,000 BCE तक है। तो इसमें क्या हुआ उस टाइम, पैलियोलिथिक में क्या था कि स्टोन सब आपके रफली थे। इसमें आपका क्या होगा मेसोलिथिक में, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे स्टोन हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े नोकीले हो जाएंगे। यहाँ पे वहाँ पे हंटर गैदर करते थे, यहाँ हंटिंग करने लगेंगे ये लोग। टेम्प्रोरी सेटल होना, वहाँ पे वो लोग केव वेव में रहते थे। इस एज में टेम्प्रोरी सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिशिंग करना स्टार्ट करेंगे, फूड गैदर करना स्टार्ट कर जाएंगे, ये सब होने लगा। अगर इम्पोर्टेंट इसकी बात की जाए, इम्पोर्टेंट प्लेस की बात की जाए तो आपका जैसे ये है आपका राजस्थान में एक बैगोर करके, फिर है आपका लंगनज करके गुजरात में, ठीक है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ से ये सब टूल्स मिले हैं। इस टाइप के टूल्स होंगे नोकीले, पहले इस टाइप के होते थे, फिर इस टाइप के हों, अब मेसोलिथिक में इस टाइप के मिलेंगे आपको। फिर आपका आएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, सबसे याद कीजिए, पैलियोलिथिक में क्या था, हंटर गैदर थे, ठीक है, हंटिंग करते थे, ओके, केव में रहते थे। और मेसोलिथिक में क्या था, ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिक, मतलब ये लोग हंटिंग करने, जब इनके नोखीले इनको औजार नोखीले हो गए, थोड़े धारदार हो गए, तो इन लोगों ने हंटिंग करना स्टार्ट किया, फूड को गैदर करना स्टार्ट किया। ओके, नियोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में आपके ये लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। इस एज पे आके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके थे। इसका टाइमिंग क्या है, 8,000 से लेकर के आप 8,000 BCE से लेकर 3,000 BCE तक। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, फार्मिंग स्टार्ट हो चुका था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल, सीप, गोट, ये सब वो लोग रखने लगे थे, अब परमानेंट हो गया था। पैलियोलिथिक में तो ये लोग इधर उधर भटकते थे। मेसोलिथिक में एक टेम्प्रोरी हो गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन नियोलिथिक में क्या हो गया था, परमानेंट वो लोग सेटल करने लगे थे। क्यों? क्योंकि अब वो लोग हंटिंग पे ही डिपेंड नहीं थे, वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे, फार्मिंग करने लगे थे, इसलिए यहाँ पे परमानेंट हाउस वो लोग बनाने लगे थे, ठीक है। यहाँ के टूल्स बहुत ही पॉलिश्ड होते थे, बहुत ही मतलब अच्छे इस तरह के। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन से साइट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेस है। ओके, और थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा सा वेट अ मिनट, थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने क्विक रिवीजन में एक बताया है कि पैलियोलिथिक का है हंटिंग करते थे, गैदर करते हैं, केव में रहते थे, स्टोन ड्रॉप होता था। मेसोलिथिक में क्या था आपका कि छोटे छोटे स्टोन होने लगे, उन्होंने फिशिंग करने लगे वो लोग। फिर आपका नियोलिथिक में फार्मिंग करने लगे थे, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, ठीक है। ये मेगालिथिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखिए, ये तो समझ गए कि आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या था। अब दूसरा आएगा आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या था, जहाँ पे कुछ भी प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ा मैंने, प्री हिस्ट्री में था जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं थे, एविडेंस नहीं थे, स्टोन को देख के, टूल्स को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था वो किस पीरियड का है। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा, लिखित मिलेगा आपको, प्रोटो हिस्ट्री में लिखित मिलेगा आपको, लेकिन वो क्या होगा आपका, पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए, इट इज़ द, यहाँ पे लिखा, इट इज़ द पीरियड फॉर विच वी हैव बोथ आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी एविडेंस। प्रोटो मतलब फर्स्ट, हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। ओके, मतलब आपका ये पीरियड का बात किया जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पीरियड आपका ये हड़प्पा से स्टार्ट होगा और आपके वैदिक कल्चर से पहले, हड़प्पा से स्टार्ट होकर वैदिक कल्चर से पहले ये पीरियड आता है। ओके, इसमें आपको ये स्टार्टिंग है, देखिए 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ओके,
यहाँ पे मतलब हड़प्पा के हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा काल के जो लिपि मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स तो थे, लेकिन अब तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड। ओके, तो ये सब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या थे इसके, तो टूल्स थे, कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शन जो मिले हड़प्पा काल में वो सब थे। ये सोर्स लिटरेसी सोर्स कहाँ से है इसकी, तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, जैन लिटरेचर, ये इन सब के सोर्स मिले हैं यहाँ से। ओके, नाउ मेन कैरेक्टर क्या, अगर देखा जाए तो मेन कैरेक्टर क्या था, थोड़ा जूम कर दूँ। राइटिंग वॉज नोन बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा काल में राइटिंग तो था बट वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं था, हम लोग आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। ओके, यूज़ ऑफ मेटल स्टार्ट हो चुका था, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, फिर इसके बाद आयरन बाद में आया, और हड़प्पा काल में के लोग कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करने लगे थे। इससे पहले जो प्री हिस्ट्री था उसमें स्टोन का यूज़ होता था, लेकिन जब प्रोटो हिस्ट्री आई तो यहाँ पे आपका कॉपर का, ब्रॉन्ज का यूज़ होने लगा था। इसीलिए आप पढ़ेंगे कि हड़प्पा के बाद एक काल आया था आपका कैलोलिथिक एज, जो कॉपर से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद अर्बन लाइफ हो गया था। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा काल के लोग क्या थे, वो लोग अर्बनाइज्ड थे। ओके, तो उन लोग का अर्बन लाइफ था। फिर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर भी उसका मतलब हड़प्पा के लोगों का उन लोथल में पाया भी गया है कि वहाँ एक पोर्ट था जहाँ से सामान बाहर आना जाना हुआ करता था। सोशल लाइफ बहुत आ चुकी थी, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ हो चुका था, तो ये सब हो चुका था। तो इम्पॉर्टेंट अगर इसका एक इसमें बात की जाए तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ एक ये बता रही हूँ सीक्वेंस कि कैसे कैसे क्या स्टार्ट हुआ। जैसे पहले पर आप प्री हिस्ट्री में वहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले, प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य मिले। प्री हिस्ट्री का टाइम अगर सपोज लिया जाए तो स्टोन एज से लेकर के आपका हड़प्पा काल स्टार्ट होने से पहले तक, और प्रोटो हिस्ट्री में आपका हड़प्पा से लेकर के हड़प्पा काल से लेकर के आपका वेद स्टार्ट होने से पहले तक। ओके, नाउ इसके हिस्ट्री पे आता है। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो सब जानते हैं। जहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए, जहाँ पे आपका लिखित भी मिले, पढ़ा भी जाने लगा, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री से अगर बात की हड़प्पा बाद जहाँ से वेद स्टार्ट हुआ वहाँ से लेकर के प्रेजेंट तक ये सब हिस्ट्री ही है। ओके, यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊं तो वेट अ मिनट, हिस्ट्री आप स्टार्ट ये याद रखिएगा, ये आपका मतलब तो जब आपका ये ख़त्म हुआ, क्या बोलते हैं, हड़प्पा काल ख़त्म हुआ, वेद स्टार्ट होने से लेके अब तक, ये हिस्ट्री कहलाया, जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले और उसे पढ़ा भी जाने लगा। ठीक है, तो 3 पार्टों में हमने पढ़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले था पहला था प्री हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्ट्री, फिर क्या आया, प्रोटो, फिर लास्ट में क्या आया, हिस्ट्री। ओके, ये आया। प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री में आपका प्री हिस्ट्री क्या होगा, स्टोन एज, स्टोन एज, स्टोन एज, जहाँ पे आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, नॉट रिटन डॉक्यूमेंट्स, नॉट रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसका प्रोटो में, प्रोटो की बात करें तो आपका प्रोटो में क्या था, रिटन तो थे, रिटन थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। फिर क्या आया, हिस्ट्री आया, जहाँ पे आपका रिटन भी था और उसे पढ़ा भी जा सका। ओके, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया सबका। नाउ बैक इसमें आते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है ये, यहाँ से अब स्टार्ट होगा एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको डिफरेंस कहाँ से किया। अब एशियन में आप पढ़ेंगे, एशियन में जैसे आप पढ़ेंगे
अब की प्री हिस्ट्री, यहाँ देख रहे हैं आप प्री हिस्ट्री, ठीक है, ये अप टू 1500 BC तक स्टोन एज है, इसके अंदर पैलियोलिथिक, इसमें क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्री हिस्ट्री के बाद आया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोले, यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स में थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। फिर आया आपका वैदिक एज, वैदिक एज में आपका वैदिक एज में आपका सबको रिटन डॉक्यूमेंट्स भी थे, उसे पढ़ा भी जा सका। वेद हम लोग पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ना। उसके बाद फिर क्या आया, महाजनपद आए, उसके बाद मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता आया, फिर पोस्ट गुप्ता आया, उसके बाद अर्ली मिडाइवल एज, राजपूत स्टार्ट होने से पहले, ओके, पोस्ट गुप्ता तक, ये आपका एशियन हिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद इसके आपका मिडाइवल, राजपूत से मिडाइवल स्टार्ट हो जाता है। ये है सीक्वेंस। अगर आप इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ये है आपका सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो, ये है सीक्वेंस। इससे आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या नहीं आया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही डिटेल में लाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एशियन हिस्ट्री पे पूरा, पर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी 15 मिनट का। ऐसे मैं अगर प्री हिस्ट्री समझा रही हूँ डिटेल में, तो प्री हिस्ट्री का होगा, उसका इंडस वैली होगा, उसका वेद होगा, महाजनपद आया कैसे हुआ, 16 महाजनपद थे, इस अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, छोटा छोटा वीडियो आएगा जो समझने के लिए आसान होगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।